श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया। तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देख कर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। यह बड़ा भारी क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सूध ही भुला दी। शराब पी लेता है, रात दिन पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक के उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मंदिरापन से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच यह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो कर कह रही है कि हे दशरथ, तेरे जीते जी मेरी क्या दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं। वह बोली, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार करने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है जिनके साथ एक तरनी सुंदर स्त्री है।